गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं गणित, इसमें अध्याय 7 है, प्रश्नावली 7.3। 7.2 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि त्रिभुज का निर्माण करना। पाठ का ही नाम है त्रिभुज रचना, त्रिभुजों की रचना, ये पाठ का ही नाम है। तो इसमें हमने क्या पढ़े थे? तीन भुजाएं दे दी गई थी त्रिभुज बनाने के लिए। बोला गया था कि कोई भी तीन भुजाएं दे दी गई थी और उनका त्रिभुज बनाना था, तो हमने किए। अब इसमें क्या चीज देखते हैं कि कोई भी दो भुजा और एक कोण दिया जाए तो भी आपका त्रिभुज बन सकता है। इसके बारे में देखेंगे। एक और परिस्थिति हमने देखा कि जिन त्रिभुजों की दो भुजाओं के माप दिए गए थे और तीसरा माप नहीं था, हम त्रिभुज नहीं बना पा रहे थे। तीसरी भुजा की लंबाई के स्थान पर यदि इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो तो क्या आप त्रिभुज बना पाते हैं? हाँ बिल्कुल, उसको करके देखते हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं तथा बीच का कोण दिया गया है। कोण आप समझते हैं, कोण क्या चीज होता है उसको तो आप लोग जानते ही हैं। इसके बारे में हम आप बताते हैं। मान लीजिए कि दो भुजाएं के माप 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का कोण कितना है? 60 है। तो आप क्या करेंगे? 60 अंश है। अब आप क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का कोण क्या है? 60 अंश है। तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं? उसको त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, इसकी रचना है, इधर तरफ देख लीजिए, इसकी रचना भी दी गई है। और एक प्रश्न और क्या दिया गया है? इसके ही आगे दिया है कि अगर कोई दो कोण और एक भुजा दी गई है तो भी आप त्रिभुज बना सकते हैं। अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है? एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं और एक कोण, उनके बीच का कोण दिया गया है। इसमें अ नंबर का चीज दिया है, अ प्रश्न दिया है। माना दो भुजाएं पांच सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर के माप के हैं तथा इनके बीच का कोण क्या है? अब इस त्रिभुज की निर्माण करना है कि दो भुजाएं, एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है तथा इसके बीच का कोण क्या है? 60 अंश है। तो इस त्रिभुज का निर्माण करना है। अब देखेंगे रचना के चरण में दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेखा बीसी खींचे। रचना के चरण याद रखना। एक रेखा मैंने क्या की है? बीसी
खींचे बी सी, कितने सेंटीमीटर खींचे मैंने 6 सेंटीमीटर रेखा खींची बीसी, ठीक है, ये बी हो गया ये सी हो गया। अब मैंने क्या किए, बी पर प्रकार की सहायता से एक कोण डीबीसी 60 अंश का कोण बनाया। प्रकार रखूंगा मैं, वो रखूंगा चांदा, ठीक है, और यहां क्या करूंगा मैं, चांदा में मैं क्या करूंगा, चांदा रखकर मैं क्या करूंगा 60 अंश माप लूंगा और 60 अंश का कोण मैं क्या बना दूंगा डीबीसी 60 अंश का कोण बना दूंगा। यहां बी से बी पर मैं कोण बनाऊंगा 60 अंश का, ठीक है। बी पर प्रकार की सहायता से डीबीसी 60 अंश का कोण मैं बनाऊंगा। तो कोण डीबीसी में क्या होगा, जो बीच में रहता है, जैसे कि इसको लिखेंगे तो कोण डीबीसी लिखेंगे, मतलब जो कोण बन रहा है वो कहां बन रहा है, ये बी पर बन रहा है। जो शब्द अगर यहां पर मैं लिख देता डी, कोण डीसीबी लिख देता तो कोण कहां बनता, सी पर बनता, परंतु मैं यहां डीबीसी लिखा, मतलब बीच में जो रहता है कोण वही बनता है, ठीक है। तो ये गलत है, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ मैंने 60 अंश माप लेंगे, चांदा रखेंगे सबसे पहले यहाँ, और चांदा से 60 अंश की बिंदु ऐसे लगा लेंगे, फिर उस बिंदु से ऐसे मिला लेंगे 60 अंश पर 45 हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, 60 अंश कम से कम इतना में है, ठीक है। 60 अंश का कोण बना लिए। अब क्या करना है, प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैलाकर बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखिए और इसी त्रिज्या का चाप डीबी पर काट दीजिए। ये क्या हुआ, डीबी प्राप्त हुआ आपको एक रेखा, मतलब एक कोण बनाए जिस पर 60 अंश का कोण था, कोण बिंदु बी पर रखे और 60 अंश का कोण बनाए, बिंदु बी पर रखेंगे और 60 अंश का कोण बनाएंगे, और इसी को हम क्या करेंगे, प्रकार को, अब क्या सेंटीमीटर दिया है आपको, बी भी पता है सी भी पता है, ए बिंदु पता नहीं है, ठीक है, और कोण 60 अंश का दिया था वो भी हम लोग निकाल लिए, 60 अंश का कोण बिंदु बी पर बना लिए। अब क्या करेंगे, प्रकार को कितना फैलाएंगे, 5 सेंटीमीटर फैलाना है, और 5 सेंटीमीटर फैलाकर बिंदु बी पर रखेंगे डिवाइडर या प्रकार को, और क्या करेंगे, इस बी और डी जो रेखा है, वो रेखा खंड है, उसको क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर माप कर ऐसे काट देंगे। तो ये कितनी सेंटीमीटर हो गई है, 5 सेंटीमीटर। ये किस बिंदु पर काटेंगे, ए बिंदु पर। अब इस बिंदु को सी से मिला देंगे, ये 5 सेंटीमीटर पर कटी, और इस बिंदु को क्या करेंगे सी से मिला देंगे। तो देखना, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 60 अंश का कोण, मतलब बी सी 6 सेंटीमीटर और बी ए 5 सेंटीमीटर, या ए बी 5 सेंटीमीटर, और क्या है, कोण ए बी सी जो है वो 60 अंश का कोण दे रहा है, ऐसा पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसको और देख लेते हैं एक बार। अतः इसके आगे पढ़ते हैं, कटान बिंदु ए है, ए को सी से मिला दीजिए। अब क्या बन गया, आपका त्रिभुज तैयार हो चुका है। इसको आप लोग घर में करना, और रचना जो है पुस्तक में भी दिया है, और आप लोग को जो मैं बोला हूं वो सब याद रखना, ठीक है। ये भी आपका एक HW हो गया, और एक तो और मैं बता देता हूं प्रश्न इसी में का बा। उपरोक्त चित्र में AC को नापने पर 5.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, तो क्या आप एक त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं जिसमें भुजाएं AC 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर तथा BC 6 सेंटीमीटर
और बी कोण जो है वो 60 अंश का हो। बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। आप लोग देखिए, जब उस ऐसे भुजा जब हुई, ऐसे आपको कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ, इसको ए से सी तक मिला दिए, बी सी से 6 सेंटीमीटर था, ये 60 अंश का कोण था, ये 5.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसको जब नापे ये 5 सेंटीमीटर था, जब इसको नापे हैं तो ये कितना निकला, 5.5 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। तो अगर आपको ये सिर्फ ये दे दिया है, आप क्या करना है, एक प्रश्न दिया है, उपरोक्त चित्र में एसी को नापने पर 5.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, तो क्या आप एक त्रिभुज एबीसी की रचना कर सकते हैं जिसमें भुजाएं एसी 5.5 सेंटीमीटर और बीसी 6 सेंटीमीटर तथा कोण भी 60 अंश का हो। तो अगर इसको हम रचना करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्टकट में ही बता देता हूं, इसके रचना के चरण आप पढ़ना उसमें, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज में बीसी खींचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कोण बीसी और डी, कोण डीबीसी करके 60 अंश में बना देंगे। अब क्या करेंगे, सी पर 5.5 सेंटीमीटर फैलाएंगे प्रकार को, और उस सबसे पहले त्रिभुज में बीसी रेखा पहले खींचे 6 सेंटीमीटर का, बी और सी ये भुजा का 6 सेंटीमीटर खींच दिए। अब क्या करेंगे, 60 अंश का कोण ऐसे बना दिए हमने, 60 अंश का कोण बना दिए बी बी सी। अब क्या करेंगे, आपको सी से ए की दूरी कितनी दी गई है, 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर प्रकार को फैलाएंगे, यहाँ बिंदु रखेंगे और यहाँ से ऐसे काट देंगे चाप, तो एक यहाँ कटान बिंदु मिलेगा, एक यहाँ कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे ए डैश, दो कटान बिंदु मिले। इसको जब फैलाएंगे, मतलब इसको इससे सी से मिला देंगे, ये भी 5.5 सेंटीमीटर मिलेगा, और इसको भी सी से मिलाएंगे तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। मतलब यहां पर आपको दो कटान बिंदु मिला, ठीक है। अब देखना, आप देखते हैं कि 5.5 सेंटीमीटर की चाप अगर बीडी को रेखा को अगर दो बिंदुओं पर काटती है, एक ए बिंदु पर और एक ए डैश पर काटती है, अतः त्रिभुज कैसे प्राप्त हुआ, दो त्रिभुज मिलेंगे, एक ए बी सी और एक ए डैश बी सी, ऐसे दो त्रिभुज मिलेंगे। परंतु क्या बोला है, चाप AC यदि 6 सेंटीमीटर से बड़ा हो तब भी क्या दो त्रिभुज बनेंगे। अगर ये चाप जो है AC 6 सेंटीमीटर से अगर बड़ा होता तो क्या बनते, एक ही त्रिभुज बनते, ठीक है, नहीं बनते दो त्रिभुज, ठीक है। अगर ये 6 सेंटीमीटर से बड़ा होता तो क्या होता, ये एक ही त्रिभुज बनते, या दो त्रिभुज बनते। आप लोग इसको करके देखना, ठीक है। इसको 6 सेंटीमीटर से बड़ा लेना और इसको करके देख लेना, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। जब तक ये रेखा गणित है, इसको जब तक करोगे नहीं तब तक आप लोग को वो क्लियर नहीं होगा। डिवाइडर स्केल सब साथ में रख के बैठे करो। आप लोगों को एक प्रश्न में दे देता हूं 7.3, इसमें त्रिभुजों की रचना करना है। पहला है दिया है बीसी 5 सेंटीमीटर, कोण भी 60 अंश का दिया है, ए भी 3 सेंटीमीटर दिया है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है बीसी 8 सेंटीमीटर, कोण भी 70 अंश का दिया है और ए भी 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और भी ऐसे आंकड़े खुद से बनाएंगे और उनके आधार पर त्रिभुज निर्माण
निर्माण करेंगे। तो आप लोग 7.3 को पूरा कंप्लीट करके आना। कल पढ़ाएंगे 7.4। ये अच्छा प्रश्न है, बोली है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे।